वैदिक विद्वानों का मानना है कि प्राचीन हिंदू न केवल मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करने में सक्षम थे बल्कि अन्य उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं भी करते थे। इस चिकित्सा ज्ञान का अधिकांश भाग लगभग 800 ईसा पूर्व की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुश्रुत संहिता में संकलित किया गया था। सुश्रुत संहिता एक विस्तृत चिकित्सा ग्रंथ है जिसमें 11,000 से अधिक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें 700 से अधिक औषधीय पौधों, 64 खनिज संसाधनों से निर्मित दवाओं और 57 पशु संसाधनों से तैयार की गई दवाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ आयुर्वेद की आधारशिला माना जाता है, जो कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इस ग्रंथ में एक रोचक अनुच्छेद मिला जिसमें बताया गया है कि शल्य चिकित्सा 8 प्रकार की होती है: चीरा लगाना, निकालना, खुरचना, छेदना, जांच करना, स्राव निकालना और सिलाई करना। यह आश्चर्यजनक है कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व भी सर्जिकल सिलाई का ज्ञान मौजूद था। यह ग्रंथ आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स से भी लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया था। सुश्रुत संहिता में वर्णित चिकित्सा तकनीक बेहद उन्नत और प्रभावी थी। उदाहरण के लिए इसमें प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन मिलता है। एक अनुच्छेद में नाक के पुनर्निर्माण की विधि बताई गई है, जिसमें गाल या माथे की त्वचा का इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसी सर्जरी का उपयोग युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार के लिए किया जाता था। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में हड्डी की सर्जरी, अंतरंग अंगों की सर्जरी और यहाँ तक कि कैंसर के इलाज का भी उल्लेख है। यह ग्रंथ शल्य चिकित्सा के उपकरणों का भी विस्तृत वर्णन करता है। इसमें लगभग 125 प्रकार के सर्जिकल उपकरणों का वर्णन है, जो विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। इन उपकरणों में चाकू, कैंची, सुई, फोर्सेप और यहाँ तक कि सूक्ष्म शल्य चिकित्सा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण भी शामिल थे। सुश्रुत संहिता में मानव शरीर और उसके विभिन्न अंगों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें 300 हड्डियों, 500 मांसपेशियों, 210 जोड़ों, 24 नसों और शरीर के विभिन्न तंत्रों का वर्णन है। इन ज्ञान का उपयोग शल्य चिकित्सा करने में किया जाता था। सुश्रुत संहिता एक अद्भुत चिकित्सा ग्रंथ है जो अपने समय से काफी आगे था। इसमें वर्णित चिकित्सा तकनीक और ज्ञान आधुनिक चिकित्सा के कई सिद्धांतों के समान है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह ग्रंथ आधुनिक चिकित्सा का आधार था। सुश्रुत संहिता के अद्भुत चिकित्सा ज्ञान का श्रेय धन्वंतरी नामक देवता को दिया जाता है। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उनका जन्म क्षीर सागर के मंथन से हुआ था, जिसे आकाशगंगा का प्रतीक माना जाता है। धन्वंतरी के उद्भव और उनके अद्भुत चिकित्सा ज्ञान के कारण कुछ लोग मानते हैं कि वे वास्तव में अंतरिक्षीय आगंतुक थे। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकार का मानना है कि धन्वंतरी पृथ्वी पर एक उन्नत सभ्यता से आए थे और उन्होंने अपना ज्ञान मानव जाति को दिया। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए वे अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी इस तरह के संदर्भों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इस सिद्धांत के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। फिर भी सुश्रुत संहिता का अद्भुत चिकित्सा ज्ञान इतना उन्नत और आगे का है कि यह मानव जाति की उस समय की समझ से परे लगता है। यह एक रहस्य है कि ऐसा ज्ञान उस समय कैसे विकसित हुआ होगा। चाहे धन्वंतरी अंतरिक्षीय आगंतुक हो या नहीं, लेकिन सुश्रुत संहिता में निहित उनका ज्ञान वास्तव में अद्भुत है। यह प्राचीन भारतीयों की वैज्ञानिक प्रतिभा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। आज भी आयुर्वेद प्रणाली पूरे विश्व में विख्यात प्राप्त कर रही है और सुश्रुत संहिता उसकी आधारशिला बनी हुई है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा की गहराई और प्रभाव को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि यह मानव जाति को चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था। सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ संकेत देते हैं कि प्राचीन भारतीय उस समय से कहीं आगे थे और उन्होंने विश्व को एक बेहतरीन चिकित्सा विज्ञान दिया।
चाहे वह अंतरिक्षीय हस्तक्षेप से प्रेरित हो या मानव प्रतिभा का उदाहरण, सुश्रुत संहिता वास्तव में भारत की महान विरासत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।